हम सब ने अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार पार्टीज की होंगी, मजे भी किए होंगे, पर कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो हमेशा याद रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? नहीं। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर फिल्मी बॉय। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स गोलू और विपुल ने बहुत पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम लोग इस बार की न्यू ईयर की पार्टी बहुत ज्यादा धमाकेदार करेंगे। पर हमारे डिसाइड करने से क्या होता है, हमने तो ये भी डिसाइड किया था कि हम 12th में 85% मार्क्स लाएंगे। पर भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो हमने बस डिसाइड कर रखा था कि हम पार्टी करेंगे, पर हम पार्टी में क्या करने वाले हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था। तो हमने यही डिसाइड करने के लिए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जो आमतौर पर विपुल के घर पर होती थी। तो वो मीटिंग लगभग 3 घंटे चली, 3 से 6 बज चुके थे और हम एंड में इस कंक्लूजन पर आए कि हम लोग अपने एरिया से बाहर जाकर कहीं पार्टी करें। हम लोग आमतौर पर अपने एरिया से बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा स्कूल वगैरह सब हमारे एरिया में ही है। पर आज हम फाइनली बाहर निकल रहे थे, यही सोचकर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पर जाने के लिए तो कोई व्हीकल चाहिए ही चाहिए, पर है तो तीनों के पास, पर कोई ला नहीं सकता था क्योंकि गोलू को चलानी नहीं आती है और मुझे जितनी चलानी आती है उससे अच्छा नहीं चलानी है, क्योंकि मैंने जितनी बार चलाई उतनी बार एक्सीडेंट करवाया। और विपुल के पास स्कूटी है, पर वो स्कूटी शायद हमारा साथ नहीं दे पाएगी। और हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते थे कि हमें बाइक दे दो, हम नहीं चलाएंगे, विपुल चलाएंगे, क्योंकि उनको हम पे भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम भरोसे के लायक नहीं है। तो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम विपुल की स्कूटी को ही ठीक कराएंगे और उसी से जाएंगे। तो फिर हम घसीटते घसीटते उसको गैरेज तक ले गए। सच में आज सोचता हूँ, अगर उतनी मेहनत अगर मैंने पढ़ाई में कर ली होती तो आज मेरे 85% मार्क्स जरूर आ जाते। ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो जब तक स्कूटी ठीक ही हो रही थी तब तक 7 बज चुके थे, हमारा ट्यूशन का टाइम हो चुका था। तो फिर हमने सोचा ट्यूशन तो रोज रोज आता है, न्यू ईयर रोज रोज थोड़ी ना आता है। तो हमने क्या किया होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में थे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, क्योंकि ठंड का मौसम था, दिसंबर चल रहा था भाई। हम लोग बुरी तरीके से कांप रहे थे, लेकिन हमारे चेहरे से हंसी नहीं जा रही थी। तभी अचानक से मेरी नजर पुलिस चौकी पे पड़ती है और वहां पे 3-4 पुलिसमैन खड़े हैं। जहां पर आमतौर पर कोई नहीं होता, वहां पे 3-4 पुलिस वाले हैं, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम चल रहा था। फिर हमने सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं या कोई और रास्ता ढूंढते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने बोला, अरे वापस नहीं चलते हैं, मेरे को एक शॉर्टकट पता है, वहां से ले चलता हूँ। पर वो रास्ता पार्क से होकर जाता था। लिटरली वो जंगल लग रहा था। सुबह सुबह जाओ तो कैसा लगता है ना, ग्रीनरी सी, पार्क है, झूले हैं। वो सुबह सुबह और धूप होती है तब तक अच्छा लगता है, जैसे रात होती है वो जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। लिटरली उस दिन एक्सपीरियंस किया, वो पार्क जंगल लग रहा था। कभी नहीं सोचा था वो उस जंगल से हम लोग गुजरेंगे। और उस दिन हम जा रहे थे, हम सबकी बैंड बजी थी डर कर, पर वो रास्ता भी बंद ही था, हम लोग उधर से नहीं जा पाए। फिर हमने सोचा हम घर की ओर ही निकलते हैं। फिर हमने घर आते आते सोचा कि हम जहर खरीद लेते हैं। अरे मतलब पॉइजन वाला जहर नहीं है, हमारे उधर एक पास्ता वाला है, उसके पास्ता का इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट है कि हमें उसे जहर कहना पड़ता है। तो हम जहर लेकर ही आ रहे थे कि ट्यूशन से हमारे फ्रेंड्स आ रहे थे। अब उनकी छुट्टी हो चुकी थी और वो लोग फ्री थे। तो उन्होंने पूछा, यार तुम लोग कहाँ गए थे, ट्यूशन क्यों नहीं आए? तो हमने बताया, इन्होंने, यार तुम लोग पढ़ाई में रह जाओगे, कुछ जिंदगी में फन नहीं किया तुम लोगों ने। तो हम लोगों ने उनको बताया कि पार्टी करिए भाई, हम लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड पार्टी हुई है, थक गए आज हम लोग। लगभग 3-4 घंटे से हम लोग पार्टी कर रहे थे और पेट तो इतना भर गया कि अब खाने की जगह नहीं, पर किसी तरह पास्ता खाएंगे। पास्ता का नाम सुनकर वो भी हमारे साथ साथ आ ही गए। और फिर वो पास्ता 5 लोगों में बट गया। मतलब 5 लोगों में ने क्या, वो 2 लोगों में बटा, मोटा भाई और मैक्स में। हम लोग बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि ना हम ट्यूशन गए, ना पार्टी की, ना ही जहर खाने को मिला। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। पर उन गरीबों को खाते खाते देख हमारे सारे गम हमने भुला दिए। जोक्स अपार्ट, पर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। अगर आप किसी की हेल्प कर पाए, कोई आपसे कुछ हेल्प मांगे और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप इस लायक हैं, तो प्लीज उसकी हेल्प करिएगा। तो यही थी मेरी कहानी। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी और अगर आपको ऐसी और ज्यादा एक्साइटिंग कहानी सुननी है और फिल्म से रिलेटेड वीडियोस चाहिए और मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज चाहिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि मुझे ऐसे वीडियोस और बनाने हैं। सो थैंक यू वेरी मच।